परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, बड़ा ही आनंद आ रहा है और सुबह से ये जिगरी भजनों का प्रोग्राम आप लोग सुन रहे हैं। अब ये प्रोग्राम विसर्जन की ओर है। सीधे सीधे जिगरी के प्रसंग की तरफ लेकर चल रहा हूं। साकी नहीं सुना रहा हूं, समय थोड़ा है। जो मेरा प्रसंग था आपको याद होगा और जिसको याद नहीं है उसको याद दिला रहा हूं। रानी चंद्रप्रभा के लिए एक सर्प ने डस लिया। सुरेंद्र जी, बियाबान जंगल में राजा मदन सेन एक एक लकड़ी इकट्ठी करके चिता बना लेता है और चिता में बैठ जाता है। केवल अग्नि लगाने की देरी है। ये कह रहा है रानी चंद्रप्रभा, जब तू ही दुनिया से विदा हो गई तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा। भोले बाबा और मां पार्वती भ्रमण करते हुए चले आए उसी बियाबान जंगल में। ध्यान से सुनना जिगरी की कथा। और रोने की चीखने की आवाज को सुना तो मां पार्वती थम गई, रुक गई और बोली भोले शंकर से, भोलेनाथ ये अचानक इस बियाबान जंगल में रोने की आवाज कहां से आई है। भोले बाबा बोले, बड़ी पगली है, ये संसार सागर है, कोई रोता है कोई हंसता है, हमें लेना देना क्या है। मां पार्वती बोली, ये जो दुखिया रो रहा है ना, इसकी आवाज क्या कह रही है। महाराज जी, मां पार्वती बोली, क्या मां पार्वती बोली, भोले शंकर से, प्राणनाथ ये जो दुखिया रो रहा है इसकी आवाज ये कह रही है कहीं इसकी घरवाली तो नहीं खत्म हो गई है। मेरी तरफ ध्यान दीजिए श्रोताओ। भोले बाबा बोले, बड़ी पगली है। भोला कैसर पार्वती अकल नहीं तेरी दुनिया में। भोला कैसर पार्वती अकल नहीं तेरी दुनिया में। कितने मरते कितने जीते रोजाना या दुनिया में। तू तो सबकी करे सिफारिश, नहीं ज्ञान विधि को तोकूं और पार्वती यहाँ आप तरफ जाएगी मोकू। भोले बाबा बोले, संसार सागर है, कोई जन्म लेता है कोई मरता है, हमें लेना देना क्या है। मां पार्वती बोली, वो तो मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन ये जो दुखिया रो रहा है ना,
इस बियाबान जंगल में अकेला, हमारा भी फर्ज बनता है दुखियाओं की मदद करना। चलिए इसकी मदद करने के लिए चलते हैं। भोले बाबा बोले मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? नहीं। माँ पार्वती बोली नहीं जाओगे? भोले बाबा बोले नहीं जाऊंगा। इसी जगह पर ठहरिए। पार्वती के तुम यहीं रहो, इसी जगह पर ठहरिए। पार्वती के तुम यहीं रहो, मैं जाते मिलने जाऊंगी, मैं जाते मिलने जाऊंगी। जब तक यहाँ पे कष्ट पड़ेगा मैं नहीं लौट सकूंगी। ये 50 रुपए का सम्मान आदरणीय मास्टर देवेंद्र जी की तरफ से बार बार अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। चिड़िया हाथ पे अड़ गई है चिड़िया, यूं सोचे डमरू वालों है, यूं सोचे डमरू वालों है, तेरे मन किसी में कर बंधों के आदरणीय श्रोताओ, माँ पार्वती जिद पर अड़ गई तो भोले बाबा बोले भगवान तू नहीं मानती तो चल हम इसके पास चलते हैं। मन में खुशबी पार्वती लियो भोला संग लेवाइए, और माई पहुंच गई जहां मदन सेन ने अपनी चिता बनाई है। शंकर कह तू को है दुखिया, मोह कष्ट बता दे सारो, और क्यों रोदन करे अते भारो। भोले बाबा बोले राजा मदन सेन से तू इस चिता में क्यों जल रहा है? चिता से मारा जा। क्या बुरा किया है तूने जो इस चिता में जल रहा है? जिकड़ी की जो कथा होती है जिक्र से गाई जाती है, और जिकड़ी में जिकड़ी ही गाई जाती है और कुछ नहीं सुनाया जाता है। आप लोग यह कहेंगे वास्तविक जिकड़ी तो इसी को बोलते हैं, और ये भी कहेंगे इसी कथा को बढ़ाइए। ये भी तरीका होता है अपना अपना। भोले बाबा बोले बाबा, राजा मदन सेन ने कहा बाबा चिता से बाहर तो मैं नहीं आता। क्यों बाबा? सुनिए। और
दिगंबर सिंह नंगला बोदा वालों की तरफ से खरीदते तो चौके से लग रहे हैं साहब। और विष्णु कुमार बैंक वालों की तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अपना परिचय दे रहा है दीपक भैया। अरे मैं भी हंस गो मेरी रानी पूछे की पिसिया रे हंस गो चंद्र प्रभा है मेरी रानी है गई जाती खाता राजा मदन सेन बोला बाबा बाबा पहले मैं मेरा परिचय दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं जूनागढ़ राजधानी का एक राजा था। मेरे पिता ने मेरी खता पर, मेरी गलती पर बाबा मुझे देश नकारा दे दिया और ये मेरी रानी है, मेरे साथ में आई मेरी सेवा करने के लिए। इसके लिए श्राप रच लिया बाबा। फिर ये मर गई है बाबा। फिर क्या हो गया? मर गई तो सबको मरना है? नहीं नहीं बाबा, बाबा मैं इसको जिंदा कराना चाहता हूँ, मेरी रानी को जिंदा कर दो। बोले बाबा, बोले जिंदा? हाँ बाबा। पहले सुन, ये बता दो तेरी रानी क्यों मर गई है? बताइए बाबा। सुनिए, सुन मदन सेन के बेन, सुन मदन सेन के बेन के भोला बोल रहे बानी, 20 साल की उम्र भोग तेरी मर गई। बेटा तेरी रानी की उम्र 20 वर्ष की थी और वो अवधि पूरी हो गई है, इसलिए मर गई है। और सुन राजा मदन सेन, तेरी उम्र कितनी है बताऊं? हाँ बाबा, उम्र तेरी 70 की, उम्र तेरी 70 की, 30 लई दिन हो गली के जाए मान पत्थर की। तेरी उम्र 70 वर्ष की, जिसमें से तूने 30 वर्ष उम्र भोग ली है। अब बचे कितने? उम्र 40 बचे उम्र 40 बचे तेरे। 20 न को करते तान पतन तू सतमान मेरे। बराबर 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 हो। बेटा तेरी रानी की उम्र पूरी हो गई 20 वर्ष की, तब मर गई है। और तेरी उम्र 70 वर्ष की थी, जिसमें से तूने 30 भोग ली है और बचे 40। 20 वर्ष रानी को दे दे, 20 वर्ष तेरे पास रहेंगी। तुम दोनों की उम्र बराबर हो जाएगी और तुम दोनों एक साथ मरोगे।
उम्र देने के लिए तैयार है? हाँ बाबा, मैं उम्र देने के लिए तैयार हूँ। मेरी उम्र इस रानी को दे दो, आधी उम्र रानी को दे दो। बोला कि जब बात सुनी तो सोच करे मन गाढ़ो है, और छोड़ चिताकू मदन सेन फिर ये कदम हैगा। बोला के संकल्प करे तो तू जल्दी हामी भर ले, अपनी दान उम्र को कर दे। बाबा मैं मेरी उम्र देने के लिए तैयार हूँ। तैयार है? हाँ। पहले एक बात और सुन ले। कौन सी बात? सुनिए। ढोला इनका ढोला कह रहा है और भोले बाबा समझा रहे हैं राजा मदन सेन के लिए। क्या? बेटा इस बात को तू रानी को मत बताना कि तेरे लिए सर्प ने डस लिया और तू मर गई। भोले बाबा आए, उन्होंने आधी उम्र को, मेरी आधी उम्र को तेरे लिए दे दिया। नहीं बताऊंगा बाबा। और डॉक्टर चंद्रपाल जी की तरफ से 51 रुपए का सम्मान और ये 51 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय जिक्री के वरिष्ठ गायक मास्टर मलखान जी बनामनी वालों की तरफ से। बाबा मेरी आधी उम्र दे दो, मैं रानी को नहीं बताऊंगा। और एक बात और सुन ले, ये रानी तेरे साथ में धोखा धगा करती है तो फिर क्या करूंगा बाबा? अपनी आधी उम्र को अपने पास में ले लेना। हाथ में जल ले, हाथ में जल ले लिया लिया हाथ में और भोले बाबा मां पार्वती अंतर ध्यान हो गए। पहले ने बताओ जिगड़ी की कथा समझ में आई का ना आई? ये प्रधान जी का त्यार है, कथा समझ में आई साहब? तुम्हारा ध्यान तो फोन पे हो सबसे ज्यादा, यही तो बात है। हाँ अब मैं पूछूं इनसे कथा की कथा कहाँ चल रही है बता ना पाएंगे, यही तो बात है। क्यों? गुलाबी होठों पर चमकते नोटों पर इन्हें दोनों पे दुनिया कैसी
कोई बात नहीं, ऐसा ये समय चल रहा है, इनका दोष नहीं है। रानी जिंदी हो गई, भोले बाबा मां पार्वती इनके जान हो गए। और सुंदर जी, रानी खड़ी होकर बोली, पिया से बोल रही है बेला, पिया से बोल रही बेला, वो गहरी आए गई, भोले ना मेरे तुमने हेलो, देखिए अब विमलेश चाहर जी आ जाएं,